मोटिवेटर भी हैं, कोर्स उनका हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी जिससे आप इंस्पायर हुई। I started from the YouTube Alak Pandey sir because I searched physics वाला there. अलग सर ने वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया ग्रेविटेशन का टॉपिक मैम, लेकिन उससे पहले मैंने अलग सर की एक मोटिवेशनल कोट सुनी और जिसकी मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मैम, बिकॉज माई 8th क्लास रिजल्ट्स वर नॉट दैट मच सफिशेंट। जब मैंने अलग सर की वो कोट जो है सुनी, उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई और ये कोट थी अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। मैम वही से मैंने स्टार्ट किया। मुझे लगा कि सच में ये मार्कशीट जो है ये मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, मुझे अपना विजन जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉड करना है। वो मैंने सब अलग सर से सीखा है कि कैसे अपने विजन को ब्रॉड करते हैं। और with the passage of time I started learning from physics वाला चैनल on YouTube and पहली बार मैम मुझे ऑनलाइन क्लासेस से ऑफलाइन की फीलिंग आई मैम। मुझे अलग सर ने है 9th से इंस्पायर किया है और पढ़ाया अलग सर ने ही है मैम, जो मैं आज इस स्टेज पे पहुंची हूँ कि मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट जैसा एग्जाम क्रैक किया एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू अलग पांडे सर। आपकी बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप कितनी ज्यादा उनसे इंस्पायर हुई हैं, और क्योंकि आपके पेरेंट्स भी हैं तो आपके फादर से मैं जानना चाहूंगी कि आप अपनी बेटी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आगे भविष्य उसका कैसे देखते हैं। मैं बहशत एक लेबर काम करता हूँ PhD डिपार्टमेंट। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मतलब मेरा तनख्वाह सिर्फ 7,000 रुपये थे मैं जो महीने में ले रहा हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि शहर में जाके अपनी बेटी को मतलब भेज सकूँ ताकि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में उसको मतलब एडमिशन करूँ, मगर मेरे पास उतने पैसे नहीं है। इसने खुद सर्च किया है यूट्यूब में अलग सर को, और उसने खुद स्टार्ट किया है विदाउट फीस पढ़ाई, तो लास्ट में इसने मतलब अपनी कामयाबी हासिल की है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। मोहसिन भी क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही हम बात करते हैं। मोहसिन, आप बताएं कि अब आप अपनी सिटी के रोल मॉडल बन गए हैं तो आपको कैसा फील होता है? जी मैम, थैंक यू मैम। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इंडिया के बिगेस्ट प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा हूँ अलग सर के साथ, क्योंकि हमेशा से ड्रीम रहा है मेरा अपने सर के साथ, जिसने इतने स्ट्रगल के बाद जो मैंने इतना स्ट्रगल किया अपने नीट के प्रिपरेशन के दौरान, उसमें मेरे हेल्प जो मैंने ड्रीम देखा था 9th 10th से कि मैं डॉक्टर बनूँ, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करूँ, क्योंकि जब भी हमारे 11th 12th में मैं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता था तो मैं स्कूल भी बंद थे, तो उस वक्त मेरा कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं क्या करूं, मैं नीट का एग्ज़ाम कैसे। उसके बाद मुझे मेरे भाई ने फिज़िक्स वाला के बारे में बताया, तो मैं बहुत ही खुश हुआ कि सर ने इतना यूट्यूब के सारा कंटेंट डाला है फ्री, तो मैं अपना सपना परस्यू कर सकता हूं, मैं अपना ड्रीम परस्यू कर सकता हूं, मैं भी डॉक्टर बन सकता हूं। जिस तरीके से आप लोग की ये सोच है, कहीं ना कहीं अलग जी ये दिखाता है कि कितने ज्यादा ये आपसे इंस्पायर हुए हैं। और मेरा अगला सवाल भी आपसे ही है, क्योंकि देखिए कोरोना का दौर वाकई स्टूडेंट्स के लिए काफी नुकसान वाला दौर रहा है, तो ऐसे में PW आपकी शुरुआत कर आपने उनको काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया है, तो आज कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे आपके साथ जो इस तरीके से जो रिजल्ट्स में नहीं ला पा रहे होंगे, लेकिन आपके ऐप की वजह से उनको काफी ज्यादा मदद भी मिली होगी? तो सबसे पहली बात तो ये कि जब कोरोना आया तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ऑफलाइन कोचिंग होने लगी बंद। साल भर हमारे टीचर्स, मैं अपने टीचर्स को यहाँ से हैट्स ऑफ कहूँगा, अपनी टीम को हैट्स ऑफ कहूँगा, उन्होंने दिन रात मेहनत की। हमारी बहुत छोटी टीम थी और बहुत मेहनत की। लगातार टेस्ट हुए, टेस्ट की वीडियो सोल्यूशन आ रहे हैं, बच्चों की मेंटरशिप हो रही है, बच्चों की डाउट सॉल्विंग हो रही है, DPP बन रहा है, वीडियो सोल्यूशन पढ़ा रहे हैं टीचर, घंटे 8-8 घंटे टीचरों ने, 12-12 घंटे टीचरों ने यूट्यूब पे पढ़ाया एग्जाम से पहले। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है और इस मेहनत का ही ये रिजल्ट था कि जो सिलेक्शन रेशियो है PW का काफ़ी बढ़िया रहा। अगर मैं नीट की बात करूँ तो हर 6 में से 1 बच्चा हमारा सेलेक्ट हो रहा है। JEE की बात करूँ तो करीब 10 में से 1 बच्चा सेलेक्ट हो रहा है। एडवांस की अगर मैं बात करूँ JEE, पर बात ये नहीं कि कौन IIT या नीट में जा रहा है, क्योंकि हर कोई वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। बात ये कि लर्निंग आउटकम क्या है, क्या जो बच्चा आपके पास लेवल A पे आया था क्या वो लेवल B पे बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, क्योंकि हर बच्चा तो पहुंच ही नहीं सकता, नंबर ऑफ सीट्स ही कम है। पर क्या ये हो रहा है कि वो IIT में नहीं तो NIT में पहुंच रहा है, NIT में नहीं तो क्या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच रहा है, क्या उसके अंदर पढ़ने की वो ललक आई है? ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो शायद हमारे पास ना भी आते तो सेलेक्ट हो जाते, कहीं भी जाते सेलेक्ट हो जाते, वो होते हैं टॉपर्स, वो कहीं भी सेलेक्ट हो जाएंगे। पर PW जाने से आज वो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं जो कि शायद सेलेक्ट ना होते। कोई ऐसा बच्चा है जो किसी गांव में बैठा है, किसी किसान का बेटा है, जिसके पास इस चीज के पैसे ही नहीं है कि वो पढ़ाई कर पाए, तो वो बच्चे
सेलेक्ट हो रहे हैं, तो वो रिजल्ट्स मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इंस्टेड ऑफ कि कौन टॉप रैंक में गया कौन नहीं गया। वो जो शायद सिलेक्ट ना होते, वो जो शायद जिंदगी में उतना अच्छा नहीं कर पाते अगर हम ना होते, या इतनी जल्दी ना कर पाते, कभी ना कभी तो कर ही लेंगे ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रूबी भी क्योंकि मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, तो अगला सवाल मेरा रूबी से रहेगा। रूबी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि पीडब्ल्यू ऐप से आप आखिर कैसे जुड़े और आपके इस कठिन सफर में पीडब्ल्यू आखिर क्या योगदान रहा है? सो मैम, मैं बेसिकली 5 ईयर ड्रॉपर हूँ। तो मैं स्टार्टिंग में ऐसे ही मैं मेडिकल ट्रीटमेंट चला, मेरा ट्रीटमेंट हुआ 3 इयर्स। उसके बाद मैंने दोबारा से ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट करा, क्योंकि फैमिली दोबारा से अफोर्ड नहीं कर सकती थी कोचिंग लेना एंड ऑल। तो मैंने पहले यूट्यूब से स्टार्ट करा। यूट्यूब के बाद मैंने जब सर के वीडियोस देखे, तो फिर मैंने सर ने जब भी क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, तो मैं क्रैश कोर्स की स्टूडेंट थी। बेसिकली वहाँ पे जो कंटेंट पढ़ाया गया वो किसी भी इंस्टीट्यूट से लाख गुना बेटर था, और सारे लेक्चर्स, डीपीपी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब कुछ पूरा बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर किया गया था। सो बस मैंने वहाँ पे फॉलो करा एमआर सर को, और काफ़ी सारे फिजिक्स वाले के जो टीचर्स हैं सारे बेस्ट हैं, सब कुछ क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने वो फॉलो करा और इस बार मेरा स्कोर 635 मार्क्स था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेरा अगला सवाल अब ऋतु चौहान से होगा। आपसे जानना चाहूंगी कि पीडब्ल्यू ऐप और साथ ही टीचर्स, जो कि अब पीडब्ल्यू स्टार्स के नाम से फेमस है स्टूडेंट्स के बीच में, तो आपके इस सफर में आखिर ये कैसे मददगार साबित हुआ है? स्टार्टिंग में मैम हम लोग यूट्यूब लेक्चर्स देखा करते थे, मैं और मेरा भाई भी इस ईयर फिजिक्स वाला के थ्रू सेलेक्ट हुआ है आईआईटी दिल्ली में। तो उसने फिजिक्स वाला के सर के फिजिक्स के लेक्चर्स देखने शुरू किए थे यूट्यूब पे, और फिर मैंने भी यूट्यूब से स्टार्ट किया पढ़ना। फिर जब मेरा ये 4th अटेम्प्ट था, इसके स्टार्टिंग में ही फिजिक्स वाला ऐप लॉन्च हुआ और यकीन बैच लॉन्च हुआ उस पर नीट के लिए। तब मैंने सोचा कि हाँ, यही वो मोमेंट है जब मुझे कोर्स लेना चाहिए। जैसे ही हम फिजिक्स वाला से जुड़े, उसके साथ ही टीचर्स का इतना एफर्ट था, 100% एफर्ट हमारे सिलेक्शन और हमारे एजुकेशन की तरफ ही लगा हुआ था। उनका मोटिव यही था कि हमें बच्चे को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द डे वन से। जो लेक्चर का क्वालिटी था, डीपीपी का क्वालिटी था, टेस्ट का क्वालिटी था, सब इसी चीज़ में ओरिएंटेड था। जितने भी टीचर्स है फिजिक्स वाला के, वो इसीलिए वर्क करते हैं, पूरा जितना भी करते हैं। लेक्चर्स चाहे 3 घंटे 4 घंटे, जैसे सर ने कहा 7-8 घंटे तक खिंच जाए, लेकिन वो इसी चीज़ के लिए ओरिएंटेड है। तो सभी पीडब्ल्यू के टीचर स्टार्स ही हैं। बिल्कुल, और उन्हीं स्टार टीचर से हम बात भी कर रहे हैं। अलग जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे ही है कि टेक्नोलॉजी को आप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं? खासतौर से अगर हम एजुकेशन की बात करें तो टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है धीमे धीमे हर क्षेत्र में, हर डिपार्टमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस बढ़ता गया, और ये चीज़ एजुकेशन के अंदर भी थी। ये मुझे रियलाइज़ हो गई थी 2015 में, और इसीलिए 2015 में जब मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, तो मैंने देखा कि मैं वहाँ पे एक अच्छा टीचर बन गया था, और क्लास में भीड़ होने लगी, और मेरी क्लास में बच्चों की बैठने की जगह कम थी। तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन उस टाइम मुझे देखा यूट्यूब, वो भी टेक्नोलॉजी है। तो मैंने कहा यूट्यूब पे पढ़ा सकता हूँ, वहाँ से बहुत सारे बच्चों को एक साथ पहुँच सकता हूँ। पहुँच गया, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब वहाँ टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन है यूट्यूब पे। वहाँ क्या दिक्कत है? वहाँ बच्चे को मैं असाइनमेंट नहीं दे सकता, असाइनमेंट का सोल्यूशन नहीं दे सकता, उससे इंटरैक्ट नहीं कर सकता, उसका टेस्ट नहीं करा सकता, उसकी रिपोर्ट नहीं ट्रैक कर सकता। और दूसरी दिक्कत क्या थी कि वहाँ मैं अकेला पढ़ा रहा था, ये भी खैर एक बात थी। फिर जब पीडब्ल्यू ऐप आया तो हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई। आज हमारे पास पीडब्ल्यू ऐप में डाउट इंजन है, जिसमें आप 24/7 डाउट पूछ सकते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट के सोल्यूशन है, टेस्ट की एनालिटिक्स है, ये सारी चीजें बनाना टेक्नोलॉजी। अब आज जैसे हमारे पीडब्ल्यू ऐप में जो वीडियोस जाते हैं, बच्चों के पास अब फीचर होता है कि आप नेट बंद करके उसको डाउनलोड करके देख लो अपनी मनपसंद वीडियो क्वालिटी पर। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारी रीच है टियर 2 टियर 3 में, जहां दिन का 2 GB डेटा भी बहुत अहम है उन बच्चों के लिए, है ना। वो फीस के बराबर मानते हैं कि 2 GB डेटा है, सब देखना है, तो बच्चा उसको 144p में 240p में डाउनलोड करके अपने मनपसंद टाइम पे देख लेता है। कहाँ उसको कोचिंग के एक फिक्स टाइम पे ऑटो रिक्शा लेके 50 रुपए में जाना पड़ता था, वहां वेट करना पड़ता था, पसीने में लथपथ, जगह ढूंढ के किस तरह से बैठे रहना है, टीचर कब आएगा, लेट आया जल्दी आया, और उसी टाइम पढ़ना है, क्लास छूटी तो छूट गई। पर कहाँ उसके बाद आज ये ऑप्शन है कि वो जब चाहे रात में बैठ के वीडियो डाउनलोड करके अपने मनपसंद टाइम पे जितनी बार चाहे, जिस स्पीड में चाहे, वैसे देख सकता है। एग्जाम के टाइम चीजें भूल गया, वापस रिवाइज कर सकता है। तो बहुत सारे एडवांटेज हैं टेक्नोलॉजी के। धीमे धीमे ये और आएगा, और मेरा बिलीव है कि एक ना एक दिन फ्यूचर में कुछ इसका कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन का। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जैसा आप बता रहे हैं, इजीली एक्सेसिबल भी है कि स्टूडेंट्स बाद में भी उसको देख सकते हैं वीडियोस को, तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी है। तो चलिए, स्टूडेंट्स से लगातार हम बात कर रहे हैं और इसी कड़ी में मेरे साथ नवप्रीत जुड़ चुके हैं। नवप्रीत, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि हमें पता चला है कि पीडब्ल्यू के साथ हुए इंटरव्यू में आप काफी कूल टाइप के स्टूडेंट्स थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टेंशन जैसी चीजें नजदीक भी नहीं थी आपके, लेकिन आपने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया है। तो ये कहानी हम आपसे ही सुनना चाहते हैं, बताइए।
जैसा आपने बोला है, कूल और दिलचस्प एंड टेंशन को सामने नहीं आने देता था जी। इसका सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि मदर का सपोर्ट, माँ का जो सपोर्ट होता है। टेंशन और दिक्कतें रहती हैं, सबको पता है, फैमिली की कंडीशंस जो अनस्टेबिलिटी है, रिसोर्सेज अगर कम है, बट मेरे तक वो पहुंचने ना देना, सबसे बड़ी क्रेडिट्स पेरेंट्स को जाता है। मैं अच्छे से कर पाऊँ और पढ़ाई कर पाऊँ, अपनी प्रिपरेशन में फोकस रहूँ, सब मम्मी ने मेक श्योर करा। इसकी सबसे बड़ा क्रेडिट था मेरी माँ। एंड मदर हमेशा यही बोलती थी कि तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तो चलिए, जैसा कि आपने बताया कि आपकी मदर जो है आपकी एक बड़ी सपोर्ट सिस्टम रही है, और क्योंकि वो भी हमारे साथ है तो एक कमेंट मैं उनसे भी लेना चाहूंगी। कैसे देखती हैं आप अपने बच्चे के भविष्य को? मैं अपना भविष्य अपने बच्चों के अंदर ही देखती हूँ, क्योंकि आई एम सिंगल पेरेंट्स, तो मैंने छोटे से ही बस यही चाहा है कि मेरे बच्चे एकदम मतलब आगे निकलें, पढ़ाई करें बस, और मैंने इससे आगे और कुछ भी नहीं चाहा मैम। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब से नवप्रीत ने मतलब फिजिक्स वाला क्लास ज्वाइन करी थी, उससे पहले मतलब पढ़ाई तो करता था, लेकिन जैसे इसने फिजिक्स वाला से क्लास ज्वाइन करी थी, ये बहुत अच्छा करने लग गया था, और ये टेस्ट भी देता था तो मैं नंबर जरूर पूछती थी, जैसे टेस्ट जो भी होता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब से इसने फिजिक्स वाला क्लास ज्वाइन करी, और आज शायद उन्हीं की वजह से आज ये यहाँ तक पहुँच पाया है मैम। तो देखा आपने कि PW ऐप इन स्टूडेंट्स के लिए कितनी ज्यादा मददगार साबित हो रही है। और इसी कड़ी में अब आदित्य भी, क्योंकि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहूंगी, जेई और नीट दोनों ही एग्जाम्स को आपने क्रैक किया, तो आप कैसा फील करते हैं? आपने कुछ एक्सपीरियंस बताएं। स्कूल में जो पढ़ाते थे फिजिक्स वाले टीचर जो थे, वो उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते थे, और मेरे को मतलब समझ बिल्कुल नहीं आ रहा था। तो फिर यूट्यूब पे पता चला फिजिक्स वाला सर के बारे में, तो वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करा मैंने। फिजिक्स मेरी वहाँ से अच्छी होने लगी पूरी की पूरी। फिर केमिस्ट्री भी कराते थे तो वो भी हो जाती थी। फिर उसी वक्त सर ने उम्मीद बैच लॉन्च कर दिया फिजिक्स वाला पे यूट्यूब पर ही, और उसमें ऐप पे भी उसके ऊपर क्वेश्चंस भी डालते थे सर। तो वो सब मतलब मैंने पूरा फॉलो करा, टेस्ट वगैरह भी वहीं से दिए, तो इस बार आराम से हो गया, और मतलब अच्छा खासा कॉलेज भी मिल गया, और साथ साथ जेई में भी अच्छी खासी रैंक आ गई इस बार। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। आप खुद तो स्टूडियस हैं ही, लेकिन इस ऐप के जरिए आपको काफी मदद मिली है, और वो उनके जो स्टार टीचर है वो हमारे साथ ही हैं। अलग जी, मेरा आपसे अब आखिरी सवाल है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आप इन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि इनका फ्यूचर ब्राइट हो सके? अभी तो हमारा फ्यूचर गोल, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बताई कि हम लोग अभी प्राइमरली मेडिकल और इंजीनियरिंग में ही काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग को धीरे धीरे समझ में आया कि ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये जो एजुकेशन हर बच्चे तक एक्चुअल पहुंचा रहे हैं, जो हम लोग हर तबके के बच्चों तक एजुकेशन पहुंचा रहे हैं, ये सिर्फ IIT जेई और मेडिकल तक नहीं रुकना चाहिए। अभी और बहुत सी फील्ड है जहां घुसना है, जैसे कि लॉ के एंट्रेंस एग्जाम हो गए हमारे, CA के एंट्रेंस एग्जाम हो गए हमारे, UPSC के एंट्रेंस एग्जाम हो गए हमारे डिफेंस का तो हमने स्टार्ट कर दिया है, एंट्रेंस एग्जाम 9-10 में भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो ये जो काम हम कर रहे हैं कि हर घर पहुंच जाए एजुकेशन, इसको एक्चुअल में सारे डिपार्टमेंट्स में, हर सेक्टर में लेके जाना है। वो कैसे लेके जाना होगा, इसी को हम फिगर आउट कर रहे हैं, और धीमे धीमे हम बढ़ते भी जा रहे हैं, और बच्चों के सपोर्ट से ही हो रहा है। चलिए, तो आपकी नीयत अच्छी है और आपके इंटेंशंस अच्छे हैं। आपकी पूरी कोशिश है कि इन बच्चों तक एजुकेशन पहुंचे, और वो कहते भी हैं कि अगर आप दूसरों की मदद करो तो भगवान आपकी मदद तो करता ही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। तो इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूयॉर्क, सिंगापुर, लोकेशन फाइनल कर रहा हूँ, फिल्म लेनी। और जल्दी से आपको अपडेट्स देते हैं। 50 तस्वीरें हम दिखाते हैं फटाफट अंदाज में रूस यूक्रेन के युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन की सेना ने किया 800 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा, 7 हेलीकॉप्टर भी ध्वस्त, 30 टैंक तबाह। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन नेटो के सदस्य देशों के साथ बैठक करेंगे। वर्चुअल बैठक के जरिए रूस यूक्रेन विवाद पर चर्चा होगी। यूक्रेन के कीव में हालात खराब हैं, जान बचाने के लिए लोग मेट्रो स्टेशन में शरण ले रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर लगाए प्रतिबंध, 70% बैंकिंग सेक्टर को नुकसान पहुंचने का दावा। वॉशिंगटन में रूस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, रूस के दूतावास के बाहर लोग जुटे। रूस यूक्रेन युद्ध खतरनाक मोड़ पर, यूक्रेन की राजधानी कीव में सुनाई दी धमाके की आवाज।
रूस के खिलाफ मुकाबला करेगा यूक्रेन। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने आदेश पर हस्ताक्षर किए। देश भर में सैनिक तैनात किए। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा, कहा हमले का पहला दिन रहा बेहद कामयाब। जबकि ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, रूस की सेना पहले दिन कामयाब नहीं हो पाई। यूक्रेन में सेना नहीं भेजी